is uterus cleaning, that is what called in layman terms, like doing a DNC, dilatation and curettage, is essential for conceiving. So many patients basically come to our OPD who say that their uteruses have been cleaned, और IVF के पहले मैडम आप यूट्रस को साफ़ नहीं करोगे क्या? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो पेशेंट्स आके बोलते हैं. इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना कि पेशेंट्स ये क्या बोल रहे हैं. अगर यूट्रस क्लीनिंग मतलब लेमैन लैंग्वेज में आप यूज़ कर रहे हो तो यूट्रस क्लीनिंग इज़ नॉट हेल्दी, बिकॉज आप कहाँ पे करा रहे हो, क्या कर रहे हो, इट्स वेरी एसेंशियल. उससे बहुत बार यूट्रस के अंदर जाले पड़ जाती हैं, एडिशंस हो जाते हैं, कभी कभी ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं उसकी वजह से. पर इफ़ यू आर डूइंग अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अगर आप यूट्रस का प्रॉपर जाँच करा रहे हैं हिस्ट्रोस्कोपिकली, तो वो आप करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. तो यूट्रस क्लीनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है हर केस में करने की. एंड यूट्रस क्लीनिंग एक लेमैन लैंग्वेज है, अगर उसको प्रॉपरली नहीं किया जाए तो उसके बहुत सारे हानिकारक इफ़ेक्ट्स भी होते हैं गुड इफ़ेक्ट्स के अलावा. हाँ, अगर हमें यूट्रस के अंदर देखना है हिस्ट्रोस्कोपिकली तो वो हम कर सकते हैं पेशेंट के लिए, बिकॉज उसमें कोई छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है वो कैच हो जाती है. पर ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट का सारा क्लीन करके सारे टिश्यूज़ भेजे जाएँ. हाँ, कुछ टुकड़े आप लेकर के टेस्ट के लिए भेज सकते हो. तो ये आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं कि किस तरह की यूट्रस क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, कैसी हिस्टोस्कोपी करनी है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना है. इस तरह से जाके कहीं भी ऐसे यूट्रस क्लीन कराना ये एक मिथ है. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यूट्रस क्लीन करना ज़रूरी है एक प्रेगनेंसी के पहले. हम रखें आपका ख्याल.